हेलो बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि सॉल्यूशंस जो होते हैं कैसे बन सकते हैं, कैसे हम सॉलिड में लिक्विड और लिक्विड में सॉलिड, गैस में सॉलिड और गैस में लिक्विड, हम कैसे कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेकर के हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। हमने बात करी थी कि होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए, तभी उसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ये सब बात हम प्रीवियस लेक्चर में बेटा कर चुके हैं, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है। जैसे यहाँ पे तो मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, ये सब बातें हम सीखेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों का, इन सब बातों का, इन सब जो आज टर्म हम पढ़ने वाले हैं, इनका बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में वैल्यू है। जैसे आप अभी पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, क्लियर। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। तो मैं लिखता हूँ मेथड्स ऑफ expressing concentration of solution हेडिंग लगा लेंगे भाई। अब बेटा देखो, पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसे अभी होली आ रही है, अभी आप रंग खेलोगे, है ना, कलर खेलोगे। होली में बहुत लोग खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे, है ना भाई। तो मान लो आपने बाल्टी लिया और बाल्टी में आपने, ये आपका बकेट है, और मान लो कि बकेट में आपने, ये आपकी बाल्टी है, आपने बाल्टी में क्या करा, कलर डालना शुरू कर दिया। इसमें आपने ले लिया वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, ठीक है। मान लो इसमें आपने 50 ग्राम 50 ग्राम क्या डाला है बेटा, सॉल्यूट डाला है, ठीक। एक और बाल्टी लिया आपने, ध्यान से देखिएगा, और इस बाल्टी में आपने, इसमें भी वाटर ले लिया है, सॉल्वेंट, और इसमें आपने 100 ग्राम कलर डाल दिया है। तो बोलो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के कंपेयर में यहाँ पे कितना ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम। यहाँ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के कंपेयर में कितने ग्राम कलर है बेटा, 50 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के कंपेरिजन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, कम, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा या मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका। तो ये होगा क्या बोला, ये होगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर है, इन कंपेयर टू दिस। मेरी बात क्लियर है। तो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू या इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन। और आप देख रहे हो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है इससे, है ना, क्लियर। अब ये जो कंसंट्रेशन है, इसको नोट कर लें, ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो एक्सप्लेन करने के डिफरेंट टर्म्स है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। जैसे इसको हम बता सकते हैं ग्राम पर लीटर में, कि कितने ग्राम सॉल्यूट कितने लीटर सॉल्वेंट में डाला गया। ऐसे ही हम इसको बता सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट में, या मास बाई मास में। इसी कंसंट्रेशन को हम बता सकते हैं परसेंटेज
वेट बाई वॉल्यूम में बता सकते हैं। इसी को हम बता सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में। क्लियर। इसी कंसंट्रेशन को अगर हम चाहें तो बता सकते हैं किस में, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। इस कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, इसे और एक नाम देते हैं मोलर कंसंट्रेशन। एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत चीज़ सिखाऊंगा आपको, है ना, जनरली जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में इसको हम कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। ये एक स्पेशल केस होता है फॉर्मेलिटी, एक्चुअली में ये मोलैरिटी होता है, बाद में बताऊंगा इसको, है ना, तो स्पेशल केस है ये। मोलैरिटी को ही फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आप बात करूंगा आपको नेक्स्ट जब इसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसको बता सकते हैं नॉर्मेलिटी के टर्म में, कि नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई, नॉर्मेलिटी। इसी कंसंट्रेशन को हम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m, और इसी कंसंट्रेशन को हम बता सकते हैं ppm में, पार्ट्स पर मिलियन। वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, एंड थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब कौन सा यूनिट कहाँ, कौन सा टर्म्स कहाँ, या कौन सा यूनिट कौन सा टर्म्स कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे सुविधा अनुसार। हमें जिस चीज़ में सुविधा लगेगी उसको हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो बेटा इसको नोट कर लो। अब एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस से। ग्राम पर लीटर होता है या स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, बोलो, ग्राम पर लीटर। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर ये क्वेश्चंस के लैंग्वेज में उसके अंदर यूज करता है, जिसे आपसे बोल देगा वो कि 15 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, कह देगा आपके इतने स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम सॉल्यूट, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ग्राम जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व है किस में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लैंग्वेज यूज करता है क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है, कि भाई ग्राम पर लीटर कैसे, बोल देगा कि सॉल्यूशन, पूरा लंबा क्वेश्चन देगा, फिर क्लास में लिख देगा कि सॉल्यूट इन प्रेजेंट 50 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, मतलब सॉल्यूट इतने स्ट्रेंथ में क्या है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर? अब सेकंड की बात करते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज बाई मास बोलते हैं इसको, परसेंटेज बाई मास बोलते हैं इसको, और इसको लिखते हैं वेट बाई वेट या मास बाई मास। अब ये क्या होता है बेटा, परसेंटेज बाई मास, परसेंट का मतलब जानते हो पर 100 में, तो ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम, इन पर 100 ग्राम, तो वो दोनों तरह ग्राम आ रहा है, इन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स के कितने ग्राम प्रेजेंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। और इसका फॉर्मूला अपन जब लिखते हैं तो परसेंटेज वेट बाई वेट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, इसको ग्राम में लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, है ना, मास लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, और ये भी ग्राम में रहेगा। क्लियर बेटा? तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ठीक है, देखो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बताओ कितने परसेंट वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 100 में इतना परसेंट है, बट वो क्वेश्चंस के लैंग्वेज में जब क्वेश्चंस आपको बड़े क्वेश्चंस देगा तो बताएगा कि इतने परसेंट अमाउंट का सॉल्यूशन लिया, इतने परसेंट वेट बाई वेट का सॉल्यूशन लिया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब थोड़ा सा परसेंटेज वेट बाई वेट की और बात करते हैं। तो बेटा परसेंटेज वेट बाई वेट की थोड़ी और बात करते हैं। हमने बताया कि परसेंटेज वेट बाई वेट का जो फॉर्मूला आया है वो आया है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करें तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूशन में दोनों का मास होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, तो लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा, और इनटू 100। अब कभी कभी क्या करता है कि आपको मास नहीं देगा सॉल्यूशन का, उसका वॉल्यूम दे देगा, है ना। तो जब भी वॉल्यूम देगा तो उसका डेंसिटी भी देगा। तो इसका फॉर्मूला और बन सकता है सिंपल सा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या दे करके वो क्या पूछ रहा है। ठीक है बेटा, इनटू 100 कर देंगे। जैसे क्वेश्चंस के लैंग्वेज में लिख के आएगा, मान लो एग्जांपल बताता हूँ आपको कि लिख के वहाँ पे आ गया कि 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन, ऐसी लैंग्वेज लिख के आती है, शुगर सॉल्यूशन। क्या लिखा आएगा? 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस के लैंग्वेज में बीच में से लिखा रहेगा कि इफ़ ए मेक अ सॉल्यूशंस 10% वेट बाई शुगर, ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि, इसका मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर जो है वो प्रेजेंट है किस में, या डिजॉल्व है किस में, डिजॉल्व इन 100 ग्राम, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम शुगर कहाँ डिजॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। या इसको और समझे अच्छे से तो क्या कर सकते हैं कि 10 ग्राम शुगर किस में डिजॉल्व है बेटा, 90 ग्राम सॉल्वेंट में, 90 ग्राम सॉल्वेंट में क्या है, डिजॉल्व है, 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। क्लियर, देखो मैंने समझना बात को बहुत ध्यान समझना। 10% वेट बाय वेट, हमने कहा 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, किसमें बेटा, सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। और यहां पर मैंने क्या कहा कि 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है किसमें, 90 ग्राम सॉल्वेंट में। क्यों, क्योंकि 10 ग्राम प्लस 90 तो कितना हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। तो जब सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उसमें से क्या करेंगे, सॉल्यूट को अपन निकाल देंगे या घटा देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का ये फार्मूला निकल के सामने आ गया है। ऐसे ही जो थर्ड हमने देखा था वो था परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसको लिखते हैं। क्लियर। इसका अगर फॉर्मूला अपन देखें तो फॉर्मूला इसका होता है परसेंटेज W बाई V का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर है बात। समझ आ गया। ऐसे ही परसेंटेज बाई वॉल्यूम होता है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम होता है V बाई V, परसेंटेज V बाई V। तो परसेंटेज बाई V दो होता है, तो परसेंटेज V बाई V एक मास से कंपेयर कर सकता है, क्या कर सकता है, V बाई V कर सकता है, ठीक। तो परसेंटेज V बाई V क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आ गया। अब इनके यूज़ कहाँ होते हैं सर, ये तो बताओ। तो देखो इनके यूज़ कहाँ होते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट के। जैसे आपने कोई हल्दीराम भुजिया आती है नमकीन आती है, आप खरीदते हो, है ना, या कुछ भी खरीद के लाते हो बाजार से, तो उसमें आपको लिखा होता है कि 100 ग्राम में, ऐसे लिखा होता है 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम में क्या होता है 10 W/W इसमें है प्रोटीन, ऐसे लिखा होता है ना। 10% W/W क्या है, प्रोटीन लिख देगा ऐसे। फिर आपसे बोल देगा कि 58% W/W इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे लिख के आता है ना। तो क्योंकि पैकेट पे लिखना है तो हम सॉलिड ले रहे तो क्या कर देंगे बेटा, सॉलिड वाला लगा देंगे, वेट बाई वेट लिख देंगे। बोलो बात क्लियर है। परसेंटेज W/V कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे मान लो आपने कोई सस्पेंशन बनाया है, कोई सिरप बनाया है, तो इसमें क्या करते हैं, इतने वॉल्यूम में इतना क्या है, सॉलिड अपन ने मिला दिया है। क्लियर। इतने वॉल्यूम में इतना वेट मिला दिया है, उसको यूज़ कर लेते हैं। परसेंटेज V/V कहाँ यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं जैसे कोई ड्रिंक्स हैं, जैसे आपका एल्कोहल है ना, वाइन है, विस्की है, बियर, उसमें क्या होता है, लिखा रहता है कि एल्कोहल, ऐसे लिखा होता है उसमें, एल्कोहल ऐसे लिखा होता है कि एल्कोहल परसेंटेज V/V कितना 8%,
42% ऐसे लिखे होते हैं। क्लियर? तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से जहाँ पे जो हमें अच्छा लगता है उसको अपन वहाँ यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? बट ये सब चीज़ें क्वेश्चंस के बीच में आएंगी, तो इसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कई बार क्वेश्चन समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में दिया क्या है ना, क्योंकि देखो बेटा सिंपल फार्मूला सबको पता होता है कि मोलैरिटी क्या है, मोल्स बाई लीटर, है ना, नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर। बट इस क्वेश्चंस की लैंग्वेज में इसको यूज़ करेगा, क्वेश्चन के बीच में यूज़ करेगा, तो इनकी थोड़ी फीलिंग पता होना चाहिए कि परसेंटेज V बाई V का मतलब क्या होता है, परसेंटेज W बाई W का मतलब क्या होता है, परसेंटेज W बाई V का मतलब क्या होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे उसने आपसे कह दिया, उसने आपसे बोल दिया कि परसेंटेज 10% V बाई V एक्वस सॉल्यूशन, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऐसे बोलेगा, 10% V बाई V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल ऐसे बोल देगा लैंग्वेज में। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि 10% V बाई V एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। तो कैसे समझना इसको कि 10 ml एल्कोहल प्रेजेंट है, बोलो किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये होता है कि 10 ml एल्कोहल कहाँ पे बेटा, 100 ml सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। इसका मतलब और आप और निकाल सकते हैं क्या कि 10 ml एल्कोहल है 90 ml वाटर में, क्योंकि एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। ये छोटी सी बात के ये मतलब निकल के आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 10 ml एल्कोहल किसमें है, 90 ml वाटर में। तो ये क्वेश्चंस के लैंग्वेज में यूज करता है, इसलिए ये बच्चों को जरा थोड़ा कम समझ में आता है कि सर क्या बोल गया क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ आपके 11th के टॉपिक पे। 11th में भी आपने पढ़ा होगा इसको, 12th में भी पढ़ रहे हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी इसको लिखते हैं कैपिटल M से, और इसे बोलते हैं, और मोलैरिटी को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। इसे बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको बेटा। तुम बोर तो नहीं हो रहे ना? मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको। बोलो मेरी बात क्लियर है? अब ये होता है क्या कि मोलैरिटी को अपन लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो क्या बोलते हैं इसको, मोलैरिटी को, कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका डिफिनेशन अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशंस। इसे बोलते हैं क्या बेटा, नंबर ऑफ, इसे बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, जो नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो, ये नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते हैं, नंबर ऑफ जो मोल्स निकालते हैं होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या इसे बोलते हैं मोलर मास। क्लियर? ये आपको मोल कांस्टेंट में पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 1 में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसका फार्मूला और होता है गिवन नंबर, गिवन नंबर अपॉन Na, इसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 × 10⁻23।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको मोल्स को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी मोलैरिटी को हम मोलैरिटी को लिखेंगे दोबारा, तो मोल्स को लिख सकते हैं। मोलैरिटी क्या होगी, बोलो मोलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि मोल्स लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास, या मास अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या लिख लेंगे, इसको मान लेते हैं कि W ये है, और मोलर मास को क्या मान लेते हैं अपन, मॉलिक्यूलर वेट मान लो, इसको MW लिख दो, है ना, इसको लिख दो W सिंपल। तो W अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू लीटर में क्या रहेगा बेटा इसका वॉल्यूम, तो V किस में रहेगा, लीटर में। क्लियर, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू V इन लीटर। अभी मैंने क्यों बताया, देखो नीट 2013 में 2013 में क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन दिया था उसने कि ऐसे क्वेश्चन ये आया था कि 6.023 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। तो बताओ भाई उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो ए गिवन नंबर ऑफ, ये भी फार्मूला गिवन नंबर अपॉन Na, ये भी फार्मूला कभी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आया हुआ था। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू V इनटू लीटर हो गया। क्लियर। अब कई बार क्या होता है कि जो वॉल्यूम देता है वो आपको देता है ml में, लीटर में नहीं देगा। तो मान लो ml में दिया, तो क्या, अगर इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, तो क्या करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो इसका नया फार्मूला थोड़ा सा और लिख लेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक, देखो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, है ना, मतलब बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि 12th में सिखाने वाली चीज़ें नहीं होती, ये तो आपको 11 से पता होनी चाहिए। तो जिनको ये पता है पहले से, उनको तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सीखेंगे इसको, है ना। तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी होती है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, अब ml में अगर दिया है तो V ml, अभी 1000 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे लीटर में करने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको 1000 को ऊपर जा करके ये मल्टीप्लाई कर देंगे ml में, है ना। अब इतने फार्मूले जो हैं वो हर बच्चा जानता है, सभी बच्चे को पता होता है, ठीक है, लिख लो इसको। ये चीज़ें हर बच्चे को पता होती है, बट इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, या क्वेश्चन तेजी से सॉल्व नहीं होते। क्लियर। क्योंकि अगर जेई में बात करूं, टफ क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल, क्योंकि ऐसा नहीं देगा कि ये बताओ ये आपसे नहीं कहेगा कि ये वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, V निकाल दो, सब सारे बच्चे कर लेंगे। 9th का क्वेश्चन है, 9th में पढ़ाई जाता है ये चीज़ें, है ना, 10th में पढ़ाते हैं, 11th में, 12th में। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा उसमें ऐसे क्वेश्चन सिंपल नहीं आते। तो उसके लिए थोड़ा सा हम और इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि एक और तरीका होता है मोलैरिटी फाइंड करने का, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस के बीच में यूज होता है। तो अगर आपको वो सेकंड वाला जो बताने जा रहा हूँ अगर वो आपको आता है तो आप थोड़ा सा और अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे कि आप कॉन्सेप्चुअली और अच्छे हो गए हैं। तो मोलैरिटी का एक और फार्मूला होता है, निकल के आता है, सेकेंड मेथड। और ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि इस मेथड का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन आया तो उसी को पहले वाले यूज़ कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे करता है, देखो उसे कहेगा आपसे कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी है, डेंसिटी आपको दे देगा, है ना, ये देगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपसे बोल देगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपसे बोलेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस, और क्या देगा ये ग्राम पर ml में है। देखो बेटा जनरली क्वेश्चन में डेंसिटी ग्राम पर ml में ही आती है ना। और कहेगा वो कंटेंस उस सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन कंटेंस, जैसे आपसे बोलेगा कि सॉल्यूशन कंटेंस X% सॉल्यूट बाई मास। आपसे बोलेगा कि जो सॉल्यूशन है वो X% सॉल्यूट बाई मास कंटेन करता है। क्लियर। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं, एक फार्मूला आ जाएगा और वो फार्मूला का यूज बहुत है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा मोलैरिटी बताओ इसकी, ऐसे दे देगा कि डेंसिटी इतनी है और X% सॉल्यूशन हुआ है, तो बताओ उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। और कोई भी सब्सटेंस का देगा, यूरिया कह देगा, ग्लूकोज कुछ भी कह देगा, उसके मन में जो आएगा वो कर देगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा सॉल्व इसको और कर लेते हैं।
तो इसको अगर देखें तो डेंसिटी इतनी दी है, तो 1 लीटर, तो आपसे आप निकालो कि मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का जो मास आएगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml है ना, तो क्या हो जाएगा ये बेटा 1000 ml मतलब V इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना है D, अरे जानते नहीं हो क्या, M इक्वल टू क्या होता है रो इंटू V, रो क्या है यहाँ पे D है, पता है कि नहीं पता, देखो भाई M इक्वल टू होता है रो इंटू V होता है, तो ये क्या है रो और ये क्या है V, तो M इंटू रो भी हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1 लीटर सॉल्यूशंस का मास आ गया, क्लियर। अब 100 ग्राम सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या, परसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x% का मतलब होता है कि x% का मतलब क्या होता है, x% का मतलब होता है वेट बाय वेट या बाय मास का, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे भाई साहब, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम सॉल्यूट। अभी आपको सिखाया इसके पहले क्या, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बाई परसेंटेज बाई मास का मतलब कितना होता है, 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है वो कंटेन्स कितना कितना ले रहा है, वो कितना रख रहा है अपने अंदर, x ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है या घोला हुआ है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन कितना लेगा, 1 ग्राम लेगा x बाई 1 ग्राम सॉल्यूशन लेगा x बाई 100 ग्राम, क्लियर। तो 1 लीटर कितना लेगा, यहां से देखो इधर 1 लीटर, या कह देंगे कि जितना 1 लीटर का जो मास है, 1 लीटर है ना, या इतना कितना है 1 लीटर में, तो 1000 इंटू डी, ये कितना कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा x बाई 100 इंटू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू 1000 इंटू डी, ठीक है। सो सॉल्व कर लो इसको, तो ये आपका निकल के आ गया, ये आपका यहां पे निकल के आ गया x इंटू 10 इंटू डी, ये क्या निकल के आया है, यह है 1 लीटर जो सॉल्यूशंस है, या एक जो इतना सॉल्यूशन है जो उसका मास है सॉल्यूशन का, जो 1 लीटर सॉल्यूशन का जो मास है वो इतना सॉल्यूट कंटेन करता है, ठीक है बेटा। मतलब कह सकते हैं क्या कि 1 लीटर जो वेट है सॉल्यूशंस का वो इतना सॉल्यूट कंटेन करता है, क्लियर। तो आपको बताओ मोलैरिटी क्या पढ़ा था आपने मोलैरिटी पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर, इसे बोलते हैं मोलैरिटी। या आपने पढ़ा था क्या कि पर लीटर कितना कंटेन करता है उसे क्या बोलते हैं मोलैरिटी। तो ये पर लीटर देखो, ये अगर इसको 1 लीटर मान लो, 1 लीटर तो कितना मास कंटेन करता है बेटा, इतना मास कंटेन करता है ये 1 लीटर कितना कंटेन करता है, इतना मास। देखो मैंने कहा यहाँ पे जो 1 लीटर है मतलब इतना जो सॉल्यूशन है वो इतना सॉल्यूट को कंटेन करता है, इतना सॉल्यूट को अपने अंदर रखता है, क्लियर। तो मोलैरिटी हम क्या निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी होता है किसमें, लीटर में। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा वी हमने क्या मान लिया उसको 1 लीटर, तो इसको सॉल्व कैसे कर देंगे, तो वेट कितना है बोलो, x इंटू 10 इंटू डी, और इसका MW कितना आया बोलो, इसका MW बोलो कितना आया है, इसका MW आया बेटा, जो भी आएगा सॉल्यूशन करेगा तो ये आ गया, क्लियर। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है और सॉल्यूट का परसेंटेज दिया हुआ है और आपसे मोलैरिटी पूछा है, क्या पूछा है मोलैरिटी, तो डायरेक्ट आप इतना, क्योंकि देखो सिस्टमेटिक करेंगे तो इतना तेज़ी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ऐसे पूरा करना पड़ेगा आपको, ये पूरा फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने निकाला है वो 1 लीटर में है, तो 1 लीटर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोलैरिटी हो गई है, फिर मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो मतलब आपको इतना याद रखना है क्या कि अगर आपको डेंसिटी दी रखी है
और सॉल्यूट का परसेंटेज दे रखा है कि इतने डेंसिटी का सॉल्यूशन इतना परसेंटेज का अपन सॉल्यूट वो अपने में रखता है। तो डायरेक्ट मोलरिटी आती है क्या, मोलरिटी होती है x या परसेंटेज बाई वेट, x क्या है परसेंटेज बाई वेट इंटू 10 इंटू डी बाई MW। इसका बहुत यूज आएगा, सॉल्यूशंस के बीच में पूछेगा। जैसे एनसीईआरटी जो 12th की है उसके जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं एक्सरसाइज वाले, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जेई में क्वेश्चन आया था, जेई में क्वेश्चन 2011 में आया था, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, इसी पे आया था। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग को घुमा करके और क्वेश्चन दे देता है ऐसे करके। ओके, तो अब ये मोलरिटी का मैंने बता दिया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मेलिटी। समझ में आ गया ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपको पता है तो क्वेश्चंस आपके बहुत तेज़ी से सॉल्व होते हैं। अगर ये आपको पता है तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक हम जनरलाइज करके थोड़ा लिख लेते हैं कि इफ़, लिख लो 2-3 पॉइंट नोट कर लो। इफ density of solution and percentage weight by weight of solute, देखो ये जनरली क्वेश्चन इसी पे आते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, तो क्या करेंगे बेटा, फार्मूला यूज करेंगे मोलैरिटी के लिए, जो दिया है परसेंटेज बाई मास, उसको यहां लिख देंगे इंटू 10 इंटू डी, और जिसको घोला है, जिसको मिलाया है सॉल्यूशन में, जिसको डिसॉल्व किया, उसका मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया मोलैरिटी के लिए। नॉर्मेलिटी पूछ ले आपसे, आगे बताऊंगा, वहाँ भी एप्लीकेबल है ये, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ पहले ही, याद रहे आपको। नॉर्मेलिटी का होता है परसेंटेज बाई मास इंटू 10 इंटू डी, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट रहेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट या मास रहेगा। ठीक है, ई से लिखते हैं इसको, ई से, क्लियर, ये रहेगा वहां पे। और आपसे डायरेक्ट पूछ ले क्या कि ग्राम पर लीटर बताओ, ग्राम पर, तो यही लिख देंगे डायरेक्ट, ये ग्राम पर लीटर ही तो है। आपसे कहेगा कंसंट्रेशन बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर। आपसे क्या बताओ इसका स्ट्रेंथ कितना है भाई साहब, मतलब ग्राम पर लीटर क्या है, तो क्या बताओगे, इतना। परसेंटेज बाई मास इंटू 10 इंटू डी। देखो भाई ये बहुत यूजफुल फार्मूला है ना। आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है कि सर इसको क्यों याद करें, अपन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चंस को तेज़ी से करना होता है। आप सॉल्व कीजिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिया एक्सरसाइज में पीछे वाले, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेई में, मेंस में भी आते हैं, नीट में भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर, है ना। तो डायरेक्ट आप यहीं से फार्मूलों को सॉल्व कर सकते हैं, मोलरिटी x इंटू डी 10 इंटू डी बाई MW, क्लियर। तो आज यहाँ तक बात करते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद मोलरिटी हो गया, इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, फिर मोलैलिटी पढ़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आज का ये पार्ट बहुत ही बेसिक पार्ट था, है ना, और ये सिखाया मैंने आपको कि कैसे क्वेश्चंस को तेज़ी से करना है। ठीक है भाई, तो फॉर जेई और नीट के लिए क्वेश्चंस में स्पीड हुई अच्छी होनी चाहिए, और ये आपको फील जब होगा जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं उसी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपसे मैं कहता हूँ, आपसे कहेगा कि नॉर्मेलिटी बताओ, इतना परसेंट दिया है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेना। ठीक है, मोलरिटी बताओ तो इसको यूज़ कर लेना, है ना। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले परसेंटेज निकालोगे, फिर 100 में निकालोगे, फिर 1 लीटर में निकालोगे, फिर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका वॉल्यूम मास आएगा उसका, है ना, किसका, सॉल्यूशंस का। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इसको अपन ने सॉल्व करके यहाँ छोटा सा कर दिया है। बोलो भाई, तो वीडियो पूरा देखना, और अगर मेरे बनाए हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ी एनर्जी मिलेगी, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैं और मेहनत करूँगा, तो मैं और अच्छे कंटेंट्स ला करके आपको दूंगा।
ठीक है, सारे कंटेंट दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के, उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब बताऊंगा आपको। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए आप लोग। ओके, चलिए भाई इसको नोट कर लेना।